जो भी परिवर्तन है वो केवल कृपा से। आप ईमानदारी से देखो, आप कहीं भी नहीं हो, आप कहीं भी नहीं हो। धाम, संयोग, सत्संग, नाम, कीर्तन, भगवत प्राप्ति की चाह, लालसा, भगवत मिलन, इन सब में आप कहीं नहीं हो। केवल उनकी कृपा ही घसीटती चली जा रही। तो आप दैन्य हो जाओ, फिर अहंकार किस बात का? आप क्या कर रहे हो? क्या कर सकते हो? बस अगर हम कुछ कर सकते हैं तो अपना बुरा कर सकते हैं, पक्की बात। अगर हम कुछ कर सकते हैं तो अपना बुरा कर सकते हैं, और आज तक बुरा ही किया है अपना। प्रभु से विमुख ही होना सबसे बड़ी बुराई की बात है। और अगर कृपा की तरफ देखो तो उससे जो कुछ भी आज तक हुआ है, हमारा परम मंगल हुआ है। तो मंगल भवन की कृपा, प्यारे जू की कृपा हमें अपनी तरफ आकर्षित कर रही। अगर हम ऐसे दैन्य भाव में हो जाएंगे तो आप सच्ची मानना, एक छोटी सी सांसारिक क्रिया भी आपको भाव में डुबो देगी। छोटी सी बात एकदम ऐसे हुआ और मन गया प्रियालाल में, ये किसी साधन से नहीं होता। ये गुण साधन ते नहीं हुई। बिल्कुल सच्ची मानो, दोनों बातें भगवत कृपा से साधन भी करके, लेकिन कहीं ना कहीं साधन में ये अहंकार पुष्ट होता है। मैं ऐसा, मैं वो जैसे विषैला सर्प अवसर ऐसे होते ही वो फन खाड़ के खड़ा हो जाता है, ऐसे ही अहंकार वो खड़ा हो जाता है। जरा सा अपमान का बोध हुआ कि सारी तपस्या झोंक देगा। देखो ना, अपमान नहीं किया था अम्बरीश जी ने, लेकिन भान कृत्या पैदा कर दी ऐसे निर्मल महाभागवत के मारने की, है ना। भक्त इतनी सामर्थ्य है उनके अंदर कि सुदर्शन चक्र उनका अंगरक्षक बना हुआ है, और हाथ जोड़े थे, एक भी शब्द नहीं बोले। यह है दैन्यता, यह है भगवद आश्रय, और वो है तप का आश्रय। केवल भगवद आश्रय आपको बचा सकता है। एक एक विकार थोड़े, बहुत विकार है। एकमात्र भगवद आश्रय, ये सबसे बड़ा बल है भगवद आश्रय। पर इसको वही ले सकता है जो अन्य आश्रय त्यागता जा रहा है। अगर अन्य आश्रय कुछ है तो वाणी से आप भगवद आश्रय कहेंगे, अंदर से आप नहीं होंगे। और अंदर से आप भगवद आश्रय, वाणी से भले कुछ निकल जाए, वाणी से कि हमने ये ऐसे ऐसे, लेकिन अंदर है कि हमारे प्रभु के द्वारा हुआ। वाणी से कह रहे प्रभु के द्वारा, अंदर गुदगुदी हो रही कि मैंने किया है, ये गलत है। अंदर से भगवद आश्रय, ये कोई भी आपको परास्त नहीं कर पाएंगे। और बिना भगवद आश्रय के सामर्थ्य नहीं, किसी की सामर्थ्य नहीं। इतना अपमानित होने के बाद, ग्लानि से युक्त होने के बाद बिल्व मंगल जी एकांत सेवन किए, गुरु शरण में गए, भगवत नाम जप किया, फिर भी फंसा दिया दोबारा। फिर तो उन्होंने कहा ये भगवत विमुक्ता नेत्रों से आए, इनको नहीं रहने देंगे। पूर्ण आश्रित हो गए। भगवान स्वयं उनको पकड़कर वृंदावन लाए। ये हम नहीं कह रहे कि आंख फोड़ना है, हमें किसी का आश्रय नहीं लेना, ना इंद्री का आश्रय लेना, ना मन का आश्रय लेना, भगवत आश्रय लेना। तो ये इंद्री मन आ जाएंगे, मान लो तुम्हारे घसीटने में अभी आने वाले नहीं। क्यों नहीं आने वाले? क्योंकि तुम अपने स्वरूप को भूल गए हो और तुम अध्यात्म शक्तिहीन हो गए हो। देखो ना, कहां अध्यात्म शक्ति, जैसा चाहता वैसा मन करा। तो अब क्या उपाय है? एक उपाय, मामेव ए प्रपद्यन्ते माया मेता। अंदर से देखो, अंदर से, ये अंदर की बात है, वाणी की बात नहीं। अंदर से देखो तुम हार चुके हो कि नहीं। भाई बेईमान ऐसा है कि सैकड़ों बार हार चुका है, फिर भी वो ऐसे ही करता है कि हम देख लेंगे। अरे इधर आओ, हार स्वीकार कर लो, हारे को हरिनाम। और हारे हो तुम, देखो ना, छोटा छोटा विषय हरा देता है, छोटी छोटी आसक्तियां हमको परास्त किए हुए, और हम अपने बड़ा वीर मानते, बड़ा ज्ञानी मानते, महात्मा मानते। छोटी छोटी बात आप देखो, छोटे छोटे विषय परास्त कर देते हैं। अगर ये बात तुम हृदय से स्वीकार कर लो कि हमारी दुर्दशा क्या है, देख लो, हृदय की दशा को देख करके प्रभु के आश्रय की पुष्टता होगी। आप देखो ना, पर वो नहीं हो पा रहा है। एकमात्र भगवद आश्रय सब कुछ ठीक कर देगा, सब कुछ ठीक कर देगा। कोई जरूरत नहीं अन्य की। प्रभु का आश्रय लेते ही ऐसे साधन चलने लगेंगे, ऐसी भावनाएं बनने लगेगी, ऐसा मार्ग पुष्ट हो जाएगा। और सच्ची बात यह है कि
कि जिसमें जो भी पावर है वो सब आपके द्वारा ही तो दिया हुआ है ना। और जब आपके आश्रित हो गए तो वो पावरहीन हो गए, अब आप पर प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये सब प्रयोग वहां होता है जहां अहम होता है। दिखाओ, निपट के दिखाओ। जो गोद में बैठा हुआ है उसके लिए प्रश्न उत्तर नहीं होते, वो तो सुरक्षित है। पर हम कहते हैं गोद बैठने वाली बात, लेकिन हम ताल ठोकते भी हैं। तो इसीलिए दुचित कवहु परितोष न लाहि। एक चित हो, अनेक चित्त विभ्रांता मत बनो। जब जान गए हो कि हमारे बनाए कुछ नहीं बनने वाला, तो ऐसे हो जाओ हृदय से। और ऐसे होने का लक्षण है कि उनके सिवा फिर और कोई चिंतन नहीं होगा। सच्ची मानो, इसका परिणाम यही है, भगवद आश्रय का परिणाम यही है कि चित्त जो है उनके चिंतन में मगन हो जाता है।